करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना हमसे लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। माँ बोधी बिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, माँ बोधी बिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, माँ बोधी बिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मुक्त तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना हमसे लड़ना होगा, करना होगा, लड़ना होगा, मुक्त तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना हमसे लड़ना होगा। करना होगा, लड़ना होगा। केसरिया बौद्ध स्तूप से विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा का प्रारंभ आर्मी भारत एकता मिशन ने शुरू की है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी इनके नेतृत्व में यात्रा शुरू हो रही है। भाई के नेतृत्व में शुरू हो रही है। देखिए यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं कि भारत की ये भारत की अपनी एक विरासत है। अगर बुद्धिज्म नहीं तो भारतीय नहीं है, समझिए आप। भारत की पहचान ही तथागत बुद्ध से है, बुद्धिज्म से है। हम लड़ रहे हैं सिर्फ एक को बचाने के लिए, माँ बोधि मंदिर बोध गया को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि बीटी एक्ट जो है वो बीटी एमसी एक्ट जो है निरस्त हो 1949 में। उसके निरस्ता के साथ साथ हमने अपनी यात्रा का नाम जो रखा है विरासत बचाओ भारत बचाओ। इस प्रकार के जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि सरकार जान नहीं देना चाहती। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं, व्यापारी बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और बुद्ध के स्थानों की कितनी बड़ी अवहेलना यहाँ पे की जा रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा कि अभी स्विट्जरलैंड में ना, हाँ स्विट्जरलैंड में जो है तथागत हांगकांग में जो है तथागत बुद्ध के वो जो है उस अवशेष के साथ साथ बहुत सारे उस समय के उनके साथ हीरे जवाहरात न जाने पुखराज मणि कितने मोती वो सब चीजें जो है ना वो वहाँ पुरातत्व विभाग में हांगकांग में थे। लेकिन हांगकांग की सरकार उनको बेच दी धीरे धीरे। ठीक, भारत की सरकार सोई पड़ी है। वो भारत की विरासत है। भारत की सरकार को समझना चाहिए कि उस विरासत को बचाने का काम करे। लेकिन भारत की सरकार विरासत को बचाने की तैयारी नहीं। जो मेरे इस लाइव को देख रहे हैं मैं उन्हें भी बताऊं कि देखिए ये देश बुद्ध का देश है। जब यहाँ अपने इतिहास में पहुंचेंगे यानी आपने अपने दादा के परदादा को जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बुद्ध के लोग थे, वो बुद्ध को मानने वाले थे, वो शांति के लोग मानने वाले थे, करुणा के मानने वाले लोग थे। ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये हमारी विरासतें बचे तो इस यात्रा में आकर के हिस्सा बने। अगर आप 4 कदम ही चलना चाहते तो 4 कदम ही चलने का काम करें पूरे भारत के साथ। ये यात्रा आज इस ऐतिहासिक जगह से इसलिए स्टार्ट की गई है कि ये यात्रा कई चरणों में पूरे भारत में घूमेगी और लगातार घूमती रहेगी। कुछ लोगों के सवाल भी होंगे, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा भी भाई इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है। तो मैं उनको भी बता दूं, अगर आप इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य समझना चाहते हैं तो बिहार सरकार भी आकर के इस यात्रा को करे, माँ बोधि मंदिर को मुक्त कराए, हमारे इन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराए, वो राजनीतिक लाभ ले। ठीक, वरना भारत के बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज ये ना विरासत ना बचा पाए तो आने वाली नस्लें तुम्हें ये कहेंगी कि जब तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी और तुम अपनी विरासत को खोकर बैठे हो। अगर राजनीतिक ताकत हासिल करके भी ये विरासत बचाई जा सकती है तो इसको बचाने का काम करो। डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता लेकर गए, हालांकि हमने आज तक नहीं समझा। हम सम्राट अशोक के राज को स्थापित करने में नाकामयाब रहे। तथागत बुद्ध क्या चाहते थे, हम उसको स्थापित करने में नाकामयाब रहे। लेकिन हमें अब समझना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक आइडियोलॉजी हमें देकर गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध को पुनः खड़ा किया, वरना यहाँ की सामंती व्यवस्था वर्णवादी व्यवस्था ने तथागत बुद्ध के आंदोलन को, तथागत बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने का काम किया।